नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में सितंबर में क्रांति की बात हो रही है, राजनीतिक क्रांति, यानी कि बहुत बड़ा उलटफेर। कौन करने वाला है उलटफेर, और इस क्रांति की पटकथा कैसे और इसके कारण कैसे कांग्रेस में हड़कंप मच गया है, क्या है पूरा मामला, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग बयान हैं, अलग अलग चीजें हैं, उसके बिटवीन लाइन में क्या समझ में आ रहा है राजनीतिक परिदृश्य और क्या होने वाला है, ये देखना जरूरी है। तो आज है क्या है, सुरजेवाला गए थे, रणदीप सुरजेवाला, और वहां 100 एमएलए के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में सबकी बात सुनी और बात सुनने के बाद वो लगा कि अब मामला हाथ से बाहर निकल रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई हम जो हैं वो हाई कमान को सब कुछ बताएंगे और वही डिसाइड करेंगे क्या होगा। लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हो तो फिर हाई कमान क्या होता है। खैर, खड़गे का जो इशारा था वो राहुल गांधी की तरफ था कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से एक बार चर्चा करेंगे, फिर वो तय करेंगे कि क्या होना है। लेकिन हम आप समझ सकते हैं कि क्या होना है। दरअसल जो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जो झगड़ा चल रहा है वो अब बाहर निकल के आ गया है और किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है। जो सिद्धारमैया के लोग धमकी दे रहे हैं कि सितंबर में राजनीतिक क्रांति होगी, वो क्रांति का साफ साफ इशारा है कि सिद्धारमैया बगावत कर सकते हैं अगर उनको हटाने की कोशिश हुई। और ये झगड़ा जो है वो बहुत दिनों से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस वक्त 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस भारी जीत हुई कांग्रेस की, डीके शिव कुमार स्टेट प्रेसिडेंट थे और डीके शिव कुमार ने कहा था कि उनकी मेहनत से उनके नेतृत्व में ये जीत हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है। बाद में समझौता हुआ, ये कहा गया कि अधिकांश एमएलए सिद्धारमैया को चाहते हैं और सिद्धारमैया पर डीके शिव कुमार इस शर्त पर माने कि आधे आधे दोनों रहेंगे मुख्यमंत्री। और पहले डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के लिए तय हुए। डीके शिव कुमार ने मान लिया कि पहले सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब सिद्धारमैया इससे मुकर रहे हैं। सिद्धारमैया का कहना है कि ऐसी कोई डील हुई ही नहीं थी, यानी कि वो पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। और दोनों के बीच के झगड़े जो हैं वो खुलेआम सामने आते रहे। जो डीके शिव कुमार हैं वो एक तरफ जहां वो हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं, वो कुंभ में स्नान करने गए परिवार के साथ, पूरा फोटो साझा किया। वो ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में गए और वहां पे मंच शेयर किया अमित शाह के साथ, वो उसकी भी काफी चर्चा हुई। और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हम कहीं भी जा रहे हैं लेकिन मैं कांग्रेसी हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में मरूंगा। और साथ ये भी कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू मरूंगा, यानी कि हिंदुत्व की पहचान उनकी है, वो डाइल्यूट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वहीं सिद्धारमैया जो हैं वो एकदम जो उनका अहिंदा है, अहिंदा एक वर्ड आता है वो उसमें कन्नड़ में, जिसका मतलब ये होता है कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके बीच में है। इनकी वो पॉलिटिक्स करते हैं, ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं और उसके वो बड़े नेता हैं। सिद्धारमैया कोई आज पहली बार धमकी नहीं दे रहे हैं। इसके पहले 2013 में जब सरकार बनी थी तो सिद्धारमैया ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पार्टी छोड़ सकते हैं। वो जेडीएस से आए हैं और जेडीएस से आने के बाद कांग्रेसी बने हैं और वो उनकी धमकी उस वक्त काम की थी और उसके बाद 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे और 2023 में इसी धमकी की वजह से उनको फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन क्या इस धमकी की वजह से अब डीके शिव कुमार मानने वाले हैं? ऐसा लग नहीं रहा है। दरअसल जो ये क्रांति की बात हो रही है सिद्धारमैया की तरफ से, इसकी पटकथा खुद जो है वो जून महीने में ही इन्होंने लिख दी थी राहुल गांधी ने। दरअसल उस बीच में चन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ जो हुई थी, 11 लोग मर गए थे और काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों को बुलाया गया था और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों मिले थे। उसमें बात तो होनी थी स्टेडियम में जो भगदड़ हुई उसकी, लेकिन बात उठ आई जो जातिगत गणना थी या कहें कास्ट सर्वे जो करवाया था 2017 में सिद्धारमैया ने, और उसको जो कैबिनेट में रखा गया था
अप्रैल में। वैसे कैबिनेट की उसके बाद 3-4 बैठक हुई, उसको लिया नहीं जा सका। उस पर चर्चा आ गई और डीके शिव कुमार ने कह दिया कि ये अगर सर्वे आ गया तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जो डीके शिव कुमार का अपना जो लिंगायत कम्युनिटी, लिंगायत नहीं, वो वोकल लीगा कम्युनिटी से आते हैं, वोकल लीगा कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है और लिंगायत बड़ी कम्युनिटी है वो भी विरोध कर रही है। और सर्वे बिल्कुल गड़बड़ है, फ्लॉड है, उसके आंकड़े जो हैं उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है और उसको वापस ही लेना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। उस वक्त राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार का पक्ष लिया और सिद्धारमैया को वो जो है वापस लेना पड़ गया अपना सर्वे कैबिनेट से। और ये कहा गया कि 3 महीने में फिर से नया सर्वे होगा, नए ढंग से जातियां गिनी जाएंगी, देखी जाएंगी। अब सवाल उठे कि 165 करोड़ रुपया खर्च करके जो सर्वे करवाया गया वो क्यों करवाया गया, वो कैसे बर्बाद हो गया, इस पे भी सवाल उठ रहे थे। भाजपा बिल्कुल हमलावर थी। और इस बीच में जो डीके शिव कुमार के जो एमएलए थे, जो मंत्री हैं, उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया और खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि विकास के लिए उन्हें फंड नहीं मिल रहा है, सारे विकास के काम ठप हैं और राज्य में कुछ नहीं हो रहा है। करप्शन के मुद्दे जो है बहुत ज़्यादा उठने लगे और लगा कि अब कहीं ना कहीं अंदर में घमासान हो जाए, उसके लिए समझाने के लिए सुरजेवाला को वहाँ भेजा गया। लेकिन बात बनती उससे ज़्यादा बात बिगड़ती दिख रही है, बनने के बजाय ज़्यादा बिगड़ती दिख रही है। क्योंकि जिस ढंग से सिद्धारमैया के लोगों ने धमकी दी है कि सितंबर में क्रांति होगी, उसका मतलब साफ है कि अक्टूबर नवंबर में वहाँ पे जो तय डील था उसके हिसाब से डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री वहाँ बनना है। लेकिन सिद्धारमैया शर्त रख रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री पद से हटाने के पहले, हम मुख्यमंत्री छोड़ें उसके पहले आप डीके शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाओ। और SC ST की राजनीति करते हैं तो वो SC ST के लिए नाम प्रस्तावित कर रहे हैं कि कोई अध्यक्ष वहां पे, प्रदेश अध्यक्ष उसका होना चाहिए। बिल्कुल खींचातानी चल रही है और इस खींचातानी को कैसे रोकेंगे ये मुश्किल है, क्योंकि डीके शिव कुमार की जो तेवर अब दिख रहा है वो अब सिद्धारमैया को उस ढंग से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्योंकि उनका मानना है कि पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है चुनाव का वो सब वो किया उन्होंने, सारे संसाधन जुटाए, खर्चे किए और पार्टी को बहुमत दिलाई और अब सिद्धारमैया उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, ये वो होने नहीं देंगे। और यही कारण है कि एक पद और एक व्यक्ति का सिद्धांत था उसको पीछे छोड़ते हुए डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो कह रहे हैं खड़गे कि हाईकमांड इसका फैसला करेगा, हाईकमांड क्या फैसला करेगा? क्या डीके शिव कुमार को उनका जो 2 साल पहले डील हुआ था उसके हिसाब से मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा? और अगर देने की कोशिश हुई, जैसे कि पिछले दिनों बैठक में तय हुआ और सिद्धारमैया को कैबिनेट से वापस लेना पड़ा कास्ट सर्वे, तो फिर सिद्धारमैया क्या करेंगे? सिद्धारमैया के लोगों ने कह दिया कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होगा, राजनीतिक क्रांति होगी। इसका मतलब क्या सचमुच में सरकार संकट में पड़ सकती है? संख्या बल है और वहां का कोई एमएलए नहीं चाहता है कि सरकार गिरे और फिर से चुनाव में वो जाएं। कर्नाटक में और दक्षिण भारत में आप जानते हैं कि चुनाव बहुत महंगा होता है, बहुत खर्च करने पड़ते हैं प्रत्याशियों को, तो एमएलए तो नहीं चाहते हैं कि वहां चुनाव हो। तो रास्ता क्या निकलेगा ये देखना दिलचस्प होगा और जैसे जैसे इसमें चीजें आगे बढ़ेगी, घटनाएं आगे बढ़ेगी, उसको हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।